हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही लगभग सेम है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटार्डेशन की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इनकी यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की ही सेम यूनिट यूज़ की जाती है। फिर ये दो अलग अलग वर्ड कहाँ से आए और इनका क्या यूज़ है ये हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से इसको समझेंगे। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो एक साइड में जा रहा है, तो मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपनी कार लेके जा रहा है। तो जब वो कार लेके घर से निकला तो पहले उसकी स्पीड 0 रही होगी, लेकिन कुछ दूरी पर उसकी स्पीड हो गई होगी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उसको थोड़ी और दूर जाने पर 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके उसकी कुछ स्पीड हो गई होगी। थोड़ी और दूर जाने पर हो सकता है 35 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई हो। तो यानी कहने का मतलब उसकी थोड़ी दूर पर उसकी स्पीड जो है ना बढ़ रही है। यानी जब वो घर से निकला लेके तो उस समय उसकी 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। लेकिन अब हम सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस कंडीशन पे भी एक व्यक्ति कार लेके जा रहा है और इस केस में क्या है, वो यहाँ पे सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जा रहा है। लेकिन अब सी पॉइंट में अभी इस समय है, जिस समय हम मान लेते हैं उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और उसे डी पॉइंट पे रुकना है। यानी यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है और ऐसे जाते समय इसकी हम नोट करें, अगर यहाँ पे हम कहें उसकी 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, फिर थोड़ी दूर बाद यहाँ पे अगर हम बोले उसकी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, उसके थोड़ी दूर बाद अगर हम बोले यहाँ पे उसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और यहाँ पे अगर हम बोले कि उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और यहाँ पे फाइनली वो रुक गया यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों ही केसेस में स्पीड में चेंजेस आए, यानी वेलोसिटी में चेंजेस दोनों ही केसेस में हुए। पहले केस में क्या हुआ, स्पीड उसकी बढ़ रही थी, यानी इसका मोशन जो है ना वो ज़्यादा हो रहा था। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में इसका मोशन जो है वो कम हो रहा है। आप देखो पहले तेज़ थी उसकी कार, फिर धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। इसको भी हम एक्चुअली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का एक्सेलरेशन कहेंगे तो हम बोलेंगे पहला वाला केस जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और सेकंड वाला केस नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कुछ अलग वर्ड में अगर कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं रिटार्डेशन। यानी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। अगर हम रिटार्डेशन कह देंगे तो फिर इसमें नेगेटिव सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपनी स्पीड से धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो फाइनली रुक जाती है, या फिर वो अपनी स्पीड से कम होती जा रही है। अगर वो कम हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पीड को गेन कर रहा है, बढ़ता जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये मत समझना कि कोई चीज़ अगर जीरो से बढ़ेगी तभी एक्सेलरेशन होगा या जीरो पे जाके रुकेगी तभी हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्पीड से अगर वो अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर उसकी स्पीड घट रही है तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके।